13 और 37 से भी विभाज्य होंगी। ठीक, अगर मैं 3 की पुनरावृत्ति चेक कर लूँ क्या ये 3 से कैसे डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ठीक है, और 7, ये 7 7 2 9, और ये टोटल हो जाएगा कितना, 7 21, हाँ तो ये 21 आ गया। और 21 यानी ये जो पूरी संख्या है 3 यानी 21 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह आप 13 को भी डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड करोगे इस पूरी संख्या को, तब भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, यानी कि पूरी संख्या। वैसे 37 से भी आप डिवाइड करोगे पूरी संख्या को, तो रिमाइंडर यानी जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी संख्या जो है वो 37 से और 3 से और 13 से भी क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी किसकी, 8 की, यानी 8 की डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम क्या है। 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी संख्या, मैंने 4 की डिविजिबिलिटी आपको बताई थी, उसी से जस्ट मिलती जुलती है। हमने 4 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, यानी कि इकाई और दहाई का अंक 0 हो, या फिर क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। दोनों अंक ये 4 की डिविजिबिलिटी में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिमिलर होती है, बस यहाँ पे 3 डिजिट को ले लेते हैं। क्या, अगर इकाई दहाई और सैकड़ा, और जो सैकड़ा होता है यानी कि वंस, टेंस और 100 प्लेस जो है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, का अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो, लास्ट के 3 डिजिट विभाज्य हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से। तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ये 6 और ये नंबर लिख दिया, एक ये लिख दिया, दूसरा मैंने लिख दिया 10 24 76। एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कुछ भी लिख दिया रैंडमली, कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो मुझे कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। एक और लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। ठीक, ये लास्ट का डिजिट देखना, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर क्या हम ये देखेंगे कि लास्ट के जो है 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 512, तो आप क्या करो, एक काम क्या करना है आपको, साइड में क्या लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, आप डिवाइड करो 8 से, केवल इतनी संख्या 3 डिजिट के लास्ट को आप 8 से डिवाइड करो, और देखो क्या संख्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, 8 5 40 8 48, और ये हो जाएगा कितना यानी 11 में से 8 यानी कि 51 में से 48 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर 2 आया, 8 चौक 32, पूरा कट गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया आपका, शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। हाँ, फिर लिखा है 461 लिखा है, तो क्या ये नंबर 8 से, ये भी देख लेते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है, 461 लिखा है। ठीक है, तो 8 5 40, 6 आ गया, इधर 61 आ गया, ये क्या डिविजिबल, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो देख लेते हैं फिर भी क्या
464 लिखा है क्या, 464। अगर हम 464 को 8 से विभाज्य करते हैं तो देखते हैं क्या, 8 5 40, 6 आ गया, 4 8 8 64, तो क्या हुआ, वो रिमाइंडर 0 आ गया। इस प्रकार ये कह सकते हैं ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं, इकाई सैकड़ा का अंक 0 है या फिर 8 से विभाज्य है, तो संख्या पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है, सिमिलर 9 की भी डिविजिबिलिटी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी में ये बताया गया था कि संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। सिमिलर रूल चलता है 9 में। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखते हैं, अगर संख्या के समस्त अंकों का योग, अगर संख्या के समस्त अंकों का योग, अगर संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से क्या है, विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। तो दोस्तों गिव अप मत करना, ठीक है। आशा है आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं दे के समझाता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया 27 64, फिर लिख दिया 6 4 6 2, कुछ भी लिख दो, 4। चौथा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ये, ठीक, कुछ भी रैंडमली लिख दो, ठीक। अब मुझे ये चेक करना है कि ये संख्याएं 9 से डिविजिबल होंगी, तो मुझे क्या करना होगा, संख्या इन सारे संख्या के जो भी नंबर्स हैं, संख्या के समस्त अंकों को हम ऐड करेंगे। अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि 2 + 7 कितना हो गया, 2 + 7 हो गया 9, 9 + 6 तो कितना हो गया, 9 + 6 हो गया हमारा कितना, 15, ठीक है। 15 और 15 + 4 कितना हो गया, 19। और क्या 19 9 की टेबल में आता है, 9 से विभाज्य नहीं है 19। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जो पूरी संख्या है ये 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, नहीं है। उसी प्रकार दूसरा नंबर लिखा है क्या, 64 62, तो हम संख्या के समस्त अंकों को ऐड करेंगे। तो ये क्या, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18 है, और 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो हम ये बोलेंगे कि पूरी संख्या जो है वो क्या है, 9 से विभाज्य है। दूसरी संख्या लिखा है 927 लिखा है, 927 लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, सारी संख्या के समस्त अंकों को ऐड करेंगे। संख्या के समस्त अंकों को ऐड करेंगे, अगर संख्या के समस्त अंक 9 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 927, 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 हो गया 11, और 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, हाँ 18 होगा। तो 18 भी किसके, 9 की टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या क्या लिखी है, लिखा है ये 27167, ये संख्या हम देखते हैं क्या 9 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे, इसके भी सारे सम यानी नंबर्स को ऐड करेंगे। 2 + 7 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, और 10 + 6 हो गया कितना, 16, 16 + 7 16 + 4 हो गया हमारा कितना, और 4 हो गया 20, और 20 + 3 हो गया 23, और 23 क्या हमारा आता है उसमें, किसमें, 9 की टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या कहेंगे, ये पूरी संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी बताना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या आप सब जानते हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या है, 0 हो, तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या 10 से क्या होगी,
विभाज्य होगी। मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेके मैं पहले समझाता हूँ। जैसे मैंने कुछ लिख दिया 1 to 1, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। अगर सम संख्या के अंकों का योग विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर 0 आता है तो वह संख्या क्या 11 से विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला, एक बार देखिए, मैंने ये बोला 11 की विभाज्यता क्या कहती है कि अगर सम संख्या ये सम संख्या हो गई, यानी कि प्लेस देखना है उनका, ठीक है। ये क्या है, ये विषम संख्या, यानी कि ये कहाँ पे है, पहली संख्या जगह, तो ये विषम संख्या है, विषम जगह पे है, तो हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये विषम जगह पे है और ये सम जगह पे है और ये कहाँ पे है, ये भी विषम जगह पे है, ठीक है, प्लेस पे। इवन यानी कि इवन का प्लेस और ऑड का प्लेस। तो हम जितने भी ऑड प्लेस हैं उनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऑड प्लेस को ऐड करेंगे। ऑड प्लेस में क्या है, 1 है और 1 है। 1 और 1 कितना हो गया, 2 है। और जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस में क्या है, ओनली 2 है। अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का अंतर यानी डिफरेंस 0 आता है, तो अगर ऑड और इवन प्लेस का डिफरेंस जो है वो क्या आता है, 0 आता है। 2 - 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। अगर 0 ऐसा होता है तो 0 अगर आता है, कुछ नंबर आता है तो नहीं होगा। अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिख दूँ, 13 11, ठीक, 13 11 लिखा है। अब मुझे ये देखना, अब देखो सम यानी इवन प्लेस इसके, देखो सब पहले ऑड प्लेस देख लेते हैं। अच्छा, ऑड प्लेस देख लेते हैं। ऑड प्लेस देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड प्लेस है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो ये क्या है, ऑड ये है एक और ये है, 1 + 1। इवन प्लेस क्या हो जाएगा, इवन प्लेस क्या हो जाएगा, ये है इवन प्लेस और ये है इवन प्लेस। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे, 2 - 4 करोगे तो आपको क्या आ रहा है, या फिर मॉड ले लो तो यानी कि 2 आ रहा है, वो भी क्या है, माइनस में आ रहा है। या अगर आप 4 - 2 करोगे तब भी 2 आएगा। तो इनका डिफरेंस क्या है, हमारा 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है, 0 नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है क्या है, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों, ऐसे ही हाँ 12 की भी डिविजिबिलिटी होती है, पर आपको पेट से रिलेटेड इतना ही सफिशिएंट है ना। पेट जैसे 12 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर कोई संख्या जो है वो 3 और 4 से डिविजिबल है, 3 और 4 से डिविजिबल है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। तो पेट के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है, ठीक है। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।